एंड्रॉइड और आईपैड में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। वो ये है कि एंड्रॉइड के अंदर 2-4 ऐप को छोड़ के सभी ऐप ऐसी लगती है कि मोबाइल फोन की ऐप को खींच के बड़ा कर दिया गया एंड्रॉइड टैबलेट के अंदर। लेकिन आईपैड में क्या रहता है, 2-4 ऐप को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर ऐप ऑप्टिमाइज रहती है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो आज भी पॉपुलर होने के बावजूद भी आईपैड के लिए बनी नहीं है। इंस्टाग्राम, थ्रेड्स ऐसी ऐप्स हैं जो कभी आपको आईपैड के ऊपर प्रॉपर सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता, और व्हाट्सएप का सपोर्ट तो आईपैड में अब जाके आ रहा है। लेकिन आज बात करने वाले कि आईपैड प्रो के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या M4 चिप का आईपैड प्रो वर्थ है और आईपैड किन लोगों के लिए और एंड्रॉइड टैबलेट आखिर किन लोगों के लिए, आज इस वीडियो में पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपैड प्रो M4 चिप 2024 में लॉन्च हुआ था और आज के समय में मार्केट में सबसे पावरफुल टैबलेट है। पूरे 1 साल होने के बाद भी इससे पावरफुल टैबलेट एंड्रॉइड साइड में भी आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि M4 चिप ही ऐसी है जो आपको हाई एंड परफॉर्मेंस देती है। ये इतनी पावरफुल चिप है कि 4K एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग सब कुछ आप कर सकते हो उसके अंदर। इवन मैकबुक के अंदर आप खुद देख सकते हैं कि चिप किस लेवल की है। लेकिन आईपैड के अंदर ये सारे जलवे यहाँ पर नहीं दिखा पाती। उसके पीछे का रीजन यहाँ पर बताऊं क्या, वो ये है कि आईपैड के अंदर लिमिटेशन है सॉफ्टवेयर की। लिमिटेड एप्स रन कर सकते हो, लिमिटेड एप्लीकेशन का सपोर्ट है, और इसी लिमिटेशन के कारण M4 चिप पूरा यहाँ पे कम नहीं कर पाती। लेकिन बदले में आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीज आपको यहाँ पर निकाल कर देती है, वो होती कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। और धीरे धीरे सॉफ्टवेयर अपडेट से आईपैड ओएस भी धीरे धीरे यहाँ पर बेटर होता जा रहा है और काफी हद तक मैक ओएस जैसा है। लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा आईपैड ओएस के बारे में, अभी तो नया आईपैड ओएस 26 आएगा जिसके अंदर लिक्विड ग्लास ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सच बात है कि लिक्विड ग्लास के बाद विजुअल रिहॉल हो जाएगा, चीजें चेंज हो जाएंगी और भी नए फीचर आ जाएंगे जिससे थोड़ी बहुत चीजें आपको वैसी देखने को मिलेंगी। लेकिन मोर और लेस फंक्शनलिटी ये टैबलेट या जो प्रोडक्ट रहता है वो आपको अभी जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन आईपैड को जब मैं देखता हूं ना तो कुछ बातें मेरे को अभी भी समझ में आती है जो अभी भी एंड्रॉइड टैबलेट या बाकी जगहों से बहुत ज्यादा मिसिंग है। और पहली चीज होती है डिस्प्ले। हमें पता है कि एंड्रॉइड साइड में डिस्प्ले बहुत ज्यादा बेटर होते थे, लेकिन जब से टैंडम ओलेड डिस्प्ले मैंने देखा आईपैड का, इस तरीके का मोबाइल डिस्प्ले किसी दूसरे फोन में अभी तक नहीं आया, किसी मोबाइल डिवाइसेस के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे डबल लेयर होती है, कंट्रास्ट, कलर्स, यहाँ तक कि पीक ब्राइटनेस काफी ज्यादा है, और मोबाइल डिस्प्लेस के हिसाब से इतना अच्छा हाई क्वालिटी डिस्प्लेस आपको जनरली देखने को नहीं मिलता। इसलिए टैंडम ओलेड एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है आईपैड के लिए, क्योंकि डिस्प्ले वाकई में कंटेंट कंजम्पशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिलता है। हालांकि किसी को अगर फिंगरप्रिंट पसंद नहीं है, नैनो टेक्सचर चाहिए, तो उसके लिए आपको महंगा वाला वर्जन और उस पर एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। ये आईपैड के साथ एक कमी लगती है। अगली चीज अगर बात करें तो आईपैड वन ऑफ द थिनेस्ट टैबलेट हो जाता है, यानी कि ये काफी ज्यादा पतला है। और टैबलेट्स की बात रहती है कि धीरे धीरे काफी ज्यादा पतले होने लगे एंड्रॉइड साइड में भी। और पतले टैबलेट के साथ बस एक इशू रहता है कि हाँ थोड़ा सा डेलिकेट हो जाता है, और कोई अगर इसे मोड़ के अगर तोड़ना चाहे तो तोड़ सकता है, लेकिन आमतौर पे लोग ऐसा करते नहीं है। इवन जो 13 इंच वाला मॉडल होता है आईपैड प्रो का, वो वन ऑफ द थिनेस्ट एप्पल प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आ जाता है। और हाँ, पीछे की जो पूरी बिल्ड आपको देखने को मिलती है, पूरी मेटालिक बिल्ड देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें ऑडियो क्वालिटी, व्यूइंग एक्सपीरियंस, वो तो काफी सॉलिड है। एक्सेसरीज में आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपको आईपैड की पेंसिल प्रो का सपोर्ट है, लेकिन पेंसिल प्रो काफी महंगी आता है, उसमें हैप्टिक्स है। और यहाँ पे कीबोर्ड का जो एक्सेसरी है वो मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है, तो वो काफी अच्छा है, और वहाँ पे आप कीबोर्ड का काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और एक अच्छी बात है कि कीबोर्ड एक्सेसरी को चार्ज करने की जरूरत नहीं है, आईपैड की बैटरी से पावर लेता है। बस एक छोटी सी दिक्कत इधर ये कि आईपैड की जो बैटरी रहती है ना, वो जल्दी यहाँ पे ड्रेन होती है जब आप उसे कीबोर्ड एक्सेसरी से लगाते हैं। इसके साथ ही जो ट्रैक पैड होता है उसके ऊपर आपको हैप्टिक फीडबैक का असर देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे सोच रहा है कि कीबोर्ड एक्सेसरी लेके टैबलेट लेके से लैपटॉप की तरीके से यूज कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। बेसिक एप्स और वेब एप्स जो रहती है आप थोड़ी बहुत वो ही यूज कर लोगे, लेकिन कीबोर्ड अटैच करके ऐसा नहीं कि पूरा मैकबुक यहाँ पे बन जाएगा या कंप्यूटर के नजदीक आ जाएगा, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा कुछ चीजों के बारे में और बात कर सकते हैं, जैसे कि कैमरास के बारे में। पीछे के कैमरा 4K है, लेकिन पोर्ट्रेट में फोटोग्राफ नहीं ले सकते। लाइडर सेंसर भी दे रखा है, लेकिन वो भी किसी खास काम का है नहीं यहाँ पे। और बात करें तो आईपैड के साथ सबसे अच्छी चीज ये कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट अच्छा देते हैं, और M4 चिप अगर लगा रखी है इसमें, जो आज भी मैकबुक के अंदर आ रही है, तो आप समझ के रखिए इसे बहुत ज्यादा लंबे समय तक अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और जब आईपैड OS 26 आएगा, उसके बाद मल्टीपल वर्जन आएंगे, तो आपको कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओवरऑल देखा तो आईपैड प्रोडक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, प्रोडक्ट कैटेगरी काफी अच्छी है। मार्केट में आईपैड का मार्केट शेयर भी काफी ज्यादा है, और प्रीमियम टैबलेट में लोग इसे लेना पसंद करते हैं। और जब आप इसे यूज करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये इतना ज्यादा वर्थ रहता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है कि आईपैड का जो बेस मॉडल होता है वही लेने लायक है, हाई एंड मॉडल्स काफी ज्यादा यहाँ पर महंगे हो जाते हैं, जो आज भी काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर देते हैं। अगली प्रॉब्लम ये कि आईपैड के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है ना,
की भी लिमिटेशन है यहाँ पे। iPad OS अभी भी वो सारे काम नहीं कर सकता जो रेगुलरली आप किसी कंप्यूटर या लैपटॉप पे कर सकते हो। ये अभी भी फंडामेंटल प्रॉब्लम है। हार्डवेयर काफी पावरफुल है लेकिन जो उसका सॉफ्टवेयर है वो अभी भी उस लेवल का नहीं आ पाया है, और आज भी ऐसा लगता है कि मोबाइल फोन का ही मॉडिफाइड वर्जन है। अच्छी बात iPad OS के साथ है कि जो एप्स की कंपेटिबिलिटी वो अच्छी है और कई सारी एप्स इसके हिसाब से ऑप्टिमाइज मिल जाती है। ये कमी एंड्रॉइड टैबलेट में बहुत बड़ी है। एंड्रॉइड टैबलेट में ऑप्टिमाइजेशन जो होता है एप्स का वो बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता है इधर। इसके अलावा अगर कोई परचेज के हिसाब से अगर वीडियो देख रहा है तो उसको कुछ बातें बता देना चाहूंगा। iPad अगर किसी इंसान को लेना है तो आप तब ले जाइए जब आप ऑलरेडी किसी एप्पल इकोसिस्टम में। अगर आपके पास ऑलरेडी एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट नहीं हो, सोच रहे हो मैं iPad लूंगा, बिल्कुल मत जाना। एंड्रॉइड टैबलेट उठा लेना वो ज्यादा बेटर रहेगा। iPad के ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर आप आईफोन यूजर या मैकबुक यूजर या कोई भी और एप्पल प्रोडक्ट को अगर आप यूज करते हो तो आप iPad को लीजिए। कनेक्टिविटी इकोसिस्टम वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री में। बाकी लोग भी इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करिए। सैमसंग ने, Xiaomi ने भी अपने टैबलेट्स निकाल लेते जहां पे इकोसिस्टम कॉपी करने की कोशिश करिए, लेकिन जितना सीमलेस एप्पल के iPad में होता है या आईफोन के अंदर होता है वैसा इकोसिस्टम कोई नहीं बना पाए। चाहे हम कॉपी पेस्ट करना हो या मैकबुक के बगल में रख के से सेकेंडरी डिस्प्ले के तरीके से यूज करना हो या फिर कोई और टास्क करना हो, एयर ड्रॉप करना हो, कुछ कॉपी पेस्ट करना हो, कंटिन्यूटी जैसे फीचर काफी ज्यादा कमाल के यहाँ पे जो लिटरली यहाँ पे अगर आप यूज करोगे तो आते भी है काम में। इसके अलावा बात की जाए तो परफॉर्मेंस जिनको चाहिए वो गेमिंग के लिए कोई लेना चाहता है टैबलेट तो वो ले सकता है। हालांकि कोई हैप्टिक फीडबैक आपको iPad में देखने को नहीं मिलता है और चार्जिंग इसकी कंपेयर टू आईफोन थोड़ी फास्ट है लेकिन अभी भी थोड़े स्लो साइड में करूंगा। और हाँ, iPad उन प्रोडक्ट्स में से आता है जिनके डब्बे में अभी भी आपको चार्जर देखने को मिलता है, लेकिन हाँ वो फुल फास्ट चार्जर आप एक्सपेक्ट मत करना कि iPad के अंदर आएगा। तो वो एक चीज है। iPad के अंदर USB Type-C का पोर्ट ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, लेकिन एक बात है कि अगर आप इसके एक्सेसरीज लेने जाएंगे तो लिटरली खर्चा यहाँ पे काफी ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर बात करें तो अगर मैं एंड्रॉइड साइड में बात करें तो टैबलेट्स की वैरायटी काफी अच्छी है। यहाँ पे सैमसंग के टैबलेट काफी अच्छे, लेटेस्ट OnePlus ने अपना OnePlus Pad 3 वो काफी अच्छा निकाला और Xiaomi के भी जो पैड आते हैं वो भी काफी अच्छे। इसके अलावा प्रीमियम कैटेगरी में Lenovo वगैरह भी आपको देखने को मिल सकता है। ये दो चार ऐसे ब्रांड है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टैबलेट सेगमेंट पे। इसके अलावा बाकी जो ब्रांड है वो थोड़े सस्ते में और अफोर्डेबल कैटेगरी में निकालते हैं, लेकिन टैबलेट देखा जाए तो एंड्रॉइड के अंदर इनके काफी सही। ऊपर से इकोसिस्टम वगैरह इन्होंने भी बनाने की कोशिश करी और टैबलेट के अंदर नए नए फीचर्स को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है। और डेफिनेटली कस्टमाइजेशन के जो फीचर होते हैं एंड्रॉइड में उसके बारे में क्या कहना, तो वो चीज तो आपको यहाँ देखने को मिलती है। ऊपर से बात है कि एंड्रॉइड के अंदर प्राइस आपको कंपेयर करना पड़ता है किसी भी टैबलेट के अंदर, और उसके अंदर बदले में आपको काफी अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है जहां पे आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर निकाल सकते हो। तो वो एक यहाँ पर बात रहती है। और इसके साथ ही एंड्रॉइड टैबलेट लेके ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इसे किसी जगह कनेक्ट नहीं कर सकते। डेटा शेयर करना, पेन ड्राइव लगा के शेयर करना या कहीं पे कुछ कास्ट करना है, एंड्रॉइड टीवी के साथ कुछ लेकर आना, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एंड्रॉइड टैबलेट्स में चलती है। इवन अगर आप गूगल इकोसिस्टम में हो या फिर एंड्रॉइड के मल्टीपल प्रोडक्ट ईयरफोन वगैरह यूज करते हो ना, तो उसके अंदर भी काफी अच्छी चीजें देखने को मिलती है। तो वो एक एडवांटेज है। हालांकि एंड्रॉइड टैबलेट के अंदर एक छोटा सा इशू आज भी है, वो है अपडेट्स का आना। अपडेट थोड़ी लेट आती है टैबलेट के अंदर। मोबाइल फोन में कंपनी थोड़ी जल्दी अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है। कीबोर्ड और स्टाइलस का सपोर्ट है। सैमसंग के अंदर स्टाइलस बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बाकी जगह स्टाइलस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है और एक्सेसरीज इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते। iPad के कंपैरिजन में एक्सेसरीज जो रहते हैं आपको थर्ड पार्टी एक्सेसरीज काफी देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ अगर फर्स्ट पार्टी एक्सेसरीज एंड्रॉइड में लेने जाओगे तो वो एप्पल की तुलना में काफी सस्ता आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अब देखते हैं कि आपको यहाँ पे कौन सा लेना चाहिए। देखो, अगर आपकी प्रायोरिटी एक अच्छी क्वालिटी का टैबलेट और लॉन्ग टर्म यूज करने की और एप्पल की इकोसिस्टम में, तो iPad जाके ले लो। आप iPad Air से देख सकते हो और उसके बाद फिर iPad Pros वगैरह उधर तक जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक लैपटॉप रिप्लेस करने का सोच रहे कि टैबलेट से वो कर लोगे, तो आप उन केसेस में कर सकते हो जहां पे आपका सिर्फ लिमिटेड काम होता है लैपटॉप पे, यानी कि वेबसाइट्स वगैरह खोलनी है, वेब ब्राउजिंग वगैरह करनी है, कुछ बेसिक एप्स चलानी है, वो कर लोगे। प्रॉपर जो वर्किंग वाला लैपटॉप होता है वो टैबलेट से ना एंड्रॉइड ना iPad कहीं भी रिप्लेस नहीं कर पाओगे। इसके साथ ही कैजुअल टैबलेट यूजर भी होते हैं जो स्टडी पर्पस के लिए यूज करते हैं, पढ़ने के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए iPad और एंड्रॉइड दोनों ही काफी अच्छे हैं। कंटेंट कंजम्पशन देखा जाए तो काफी अच्छा रहता है दोनों के अंदर ही। iPad के हिसाब से एप्स थोड़ी ऑप्टिमाइज है। iPad में जो कंटेंट कंजम्पशन के लिए डिस्प्ले दे रखा है और जो एप्स दे रखे हैं, जो HDR, डॉल्बी विजन, स्पेशल ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस, जो ओवरऑल सपोर्ट दे रखा है ना, उससे कंटेंट कंजम्पशन का जो एक्सपीरियंस होता है काफी इनहेंस हो जाता है iPad में। ये बात बता सकता हूँ। एंड्रॉइड में चीजें हैं लेकिन कई बार वो उस लेवल पे जा नहीं पाती है, ये बात है। और हालांकि
आईपैड के साथ सबसे बड़ा नेगेटिव चीज जो जुड़ी वो है उसके अंदर स्टोरेज अगर आप ज्यादा लेने जाओगे आपको बहुत खर्चा करना पड़ जाएगा। एंड्रॉइड में इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। और हाँ, सेलुलर वर्जन जिसमें 5G कनेक्टिविटी और सिम कार्ड लग जाए उसके लिए भी आपको बहुत खर्चा करना पड़ जाता है। तो वो एक चीज है जो एंड्रॉइड में थोड़ा यहाँ पे सस्ता पड़ता है। इसके अलावा अगर कुछ ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करें आईपैड के, तो ऑब्वियसली सैमसंग के टैब देख सकते हैं आप, जो प्रीमियम कैटेगरी में एस सीरीज के टैबलेट आते हैं। OnePlus Pad 2 देख सकते हैं, आज भी वो काफी अच्छी चॉइस यहाँ पे बनाता है। Xiaomi Pad देख सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक बात देखी जाए तो अगर मैं M4 वाला अगर आईपैड देखो, उसका डायरेक्ट अगर कंपटीशन देखो तो सैमसंग में ही देखने को मिलता है। सैमसंग में देखा जाए तो एक काफी अच्छा फीचर है जो उसे आईपैड को लगता है कि एप्पल वालों को जल्दी कॉपी करना चाहिए, वो है सैमसंग का डेक्स का फीचर, जो हालांकि प्रॉपर एक लैपटॉप का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन फीचर वो काफी अच्छा है, जिसका यूज कीबोर्ड माउस अटैच करके आप बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर काम कर सकते हैं, मल्टीपल विंडोज वगैरह कर सकते हैं। और हाँ, आईपैड के अंदर डेक्स जैसे फीचर नहीं आ रहे, लेकिन जो आईपैड OS 26 में दिखाया जैसे आप मल्टीपल विंडोज को रीसाइज वगैरह कर सकते हैं, तो वो कुछ अच्छे फीचर दिखाए, मल्टीटास्किंग थोड़ा बेटर करने की कोशिश करिए। और ऐसा लग रहा है कि एप्पल वाले क्या कर रहे हैं, हर बार आईपैड के अंदर वो फीचर ऐड करते जा रहे हैं जो बहुत लंबे समय से मिसिंग थे। तो वो एक चीज है जो एप्पल वाले अगर आईपैड के अंदर लंबे समय तक अगर फिक्स करते हैं तो यहाँ पे काफी एक अच्छा कमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यार, ये एक छोटी सी चीज थी। ये M4 चिप वाले आईपैड प्रो का एक थोड़ा सा मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देना चाहता था। एक साल से थोड़ा ज्यादा हो गया, आज भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आईपैड है, आज भी मैं उसे यहाँ पे यूज करता हूँ। और देखा जाए तो एंड्रॉइड के अंदर भी टैबलेट है, लेकिन कई बार उतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती। हाँ, लेकिन अगर मैं वैल्यू फॉर मनी के टर्म से बात करें तो सैमसंग वगैरह काफी अच्छे प्रोवाइड कर देते हैं, और Xiaomi OnePlus में अच्छे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इवन Lenovo के भी कुछ अच्छे टैबलेट्स हैं। और वहीं बात करें अगर मैं एप्पल के आईपैड की, तो हाँ यार, वो अपनी एक अलग लीग में है, एक अलग नीश का प्रोडक्ट है जिसे लोग आज भी यहाँ पे लेना पसंद करते हैं। तो दोस्त यार, ये होती है कहानी यहाँ पे। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।